बिहार में शिक्षकों के साथ जो सौतेला व्यवहार बिल्कुल एक उग्रवादी आतंकवादियों की तरह उनको प्रताड़ित करने की रणनीति के साथ जो कार्य किया गया, शिक्षकों के मान सम्मान प्रतिष्ठा को एकदम धूमिल करने के लिए जो एक प्लान वे में काम सरकार के द्वारा किया गया, शिक्षकों में घनघोर आक्रोश था। और उस आक्रोश को शिक्षक समाज ने लोकतांत्रिक तरीके से बदला। लोकतंत्र की भूमि है और बिहार से सत्ता परिवर्तन की आंधी चलती है। शिक्षकों को कम आंक करके शिक्षकों ने पहले तो सरकार ने शिक्षकों को इतने गुटों में, इतने प्रकार के कोटि कैटेगरी में बांट दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में एक उपचुनाव हुआ, तिरहुत विधान परिषद का चुनाव, तिरहुत स्नातक क्षेत्र के विधान परिषद का चुनाव। उपचुनाव जेडीयू हार गई, बुरी तरह से हार गई। जेडीयू को एक निर्दलीय उम्मीदवार ने बुरी तरह से हरा दिया। बंशीधर बृजवासी, शिक्षकों के नेता, शिक्षक संघ के नेता, जिनको सस्पेंड किया गया, जिनको जेल जाना पड़ा, संघर्ष रहा, सड़क पर संघर्ष किया शिक्षकों की मांगों को लेकर, और वो चुनाव जीत गए भारी अंतर से। जो गढ़ था, जो जेडीयू की सीट थी और जहां कई वर्षों से देवेश चंद्र ठाकुर, जो जेडीयू के मौजूदा सांसद हैं सीतामढ़ी से, वो जीतते आ रहे थे, उस सीट पर अभिषेक झा जेडीयू के उम्मीदवार चौथे नंबर पर रहे। यानी कि बुरी हार हुई। आरजेडी और जनसुराज, प्रशांत किशोर की पार्टी के नीचे रहे। जनसुराज दूसरे नंबर पर रही और आरजेडी तीसरे नंबर पर रही। इतनी बुरी हार, इसकी कल्पना शायद ही जेडीयू ने की होगी। लेकिन शिक्षक संघ के एक नेता का निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जेडीयू के गढ़ में जीत जाना, जेडीयू को इतनी बुरी तरह से हरा देना, क्या शिक्षकों के आक्रोश को भी परिलक्षित करता है? क्या ये परिणाम ये बताता है कि शिक्षकों का जो आक्रोश है सरकार के प्रति, और जिस तरह से सरकार के खिलाफ शिक्षक आंदोलित रहे हैं, उनका जो गुस्सा है उसने भी नुकसान पहुंचाया है? यह भी एक फैक्टर है। और एक शिक्षक नेता इसलिए चुनाव जीत जाते हैं, यह भी एक सवाल है, यह भी एक फैक्टर है क्या? तो देखिए, प्राथमिक शिक्षक संघ के नेता आनंद मिश्रा का बयान आया है। शिक्षक संघ के नेता हैं आनंद मिश्रा, प्रदेश सचिव हैं, और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि शिक्षकों को लेकर जो रवैया रहा है सरकार का, शिक्षकों को लेकर जो सलूक रहा है सरकार का, उस सलूक का खामियाजा भुगतना पड़ा है सरकार को। और बंशीधर बृजवासी के प्रति लोगों की सहानुभूति, बंशीधर बृजवासी इसलिए भारी पड़ गए क्योंकि शिक्षक नेता शिक्षकों के लिए सड़क पर संघर्ष किया, और शिक्षकों के प्रति लोगों के मन में सहानुभूति, सरकार के प्रति नाराजगी, शिक्षकों का आक्रोश, और इसकी वजह से जेडीयू वहां चुनाव हार गई। वैसे तो कई फैक्टर हैं, भीतरघात भी फैक्टर है, कई और फैक्टर हैं। देवेश चंद्र ठाकुर को लेकर, उनके बयानों को लेकर लोगों की नाराजगी, कई कारण हो सकते हैं और कई कारण है भी, लेकिन शिक्षकों का आक्रोश भी एक बड़ा कारण है क्या? देखिए, शिक्षक संघ, प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश सचिव आनंद मिश्रा क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। बिहार में शिक्षकों के साथ जो सौतेला व्यवहार बिल्कुल एक उग्रवादी आतंकवादियों की तरह उनको प्रताड़ित करने की रणनीति के साथ जो कार्य किया गया, शिक्षकों के मान सम्मान प्रतिष्ठा को एकदम धूमिल करने के लिए जो एक प्लान वे में काम सरकार के द्वारा किया गया, शिक्षकों में घनघोर आक्रोश था। और उस आक्रोश को शिक्षक समाज ने लोकतांत्रिक तरीके से बदला। अपने स्वभाव को लाते हुए शिक्षकों ने देखा कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हम कोई संगठन नहीं बना सकते हैं, हम कोई आंदोलन नहीं कर सकते हैं। शिक्षक अगर एकजुट होकर के संगठनात्मक लोकतांत्रिक तरीके से बात रखेगा तो उनको रात में गिरफ्तारियां हो जाएगी, उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा, उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा, उन पे विभिन्न तरह की कार्रवाइयां कर दी जाएगी। ये जो दमनकारी नीति सरकार की चली, इस नीति से शिक्षकों में एक आक्रोश का माहौल बना और शिक्षकों ने उसको उचित समय पर जवाब देने का कार्य किया। ये लोकतंत्र की भूमि है और बिहार से सत्ता परिवर्तन की आंधी चलती है। शिक्षकों को कम आंक करके शिक्षकों ने पहले तो सरकार ने शिक्षकों को इतने गुटों में, इतने प्रकार के कोटि कैटेगरी में बांट दिया कि शिक्षकों में आपसी एकता नहीं होती थी। लेकिन इस बार शिक्षकों ने इस प्रताड़ना के विरोध में एक मत होकर के, संगठन की दायरे से ऊपर उठ करके, जाति पंथ की दायरे से ऊपर उठ करके सरकार के खिलाफ अपने आक्रोश को
मतों के रूप में परिणत किया, जिसका परिणाम है कि एक शिक्षक जो बर्खास्त शिक्षक है वो सदन के दरवाजे पे खड़ा है। आज उसकी जीत सुनिश्चित होने जा रही है। बिहार सरकार अगर सचेत नहीं होती है तो आने वाले समय में इसी तरह लोकतांत्रिक जवाब देने के लिए बिहार के 6.5 लाख शिक्षक एकजुट होकर के बड़े स्वरूप में इसका रूपरेखा तय करेंगे और सरकार को बताएंगे। चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सबने मिलकर के शिक्षकों को शोषित करने का काम किया है और शोषित पीड़ित जब हो जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं, तो उसका परिणाम इसी तरह परिणत होता है। एकदम लहर चली है, शिक्षकों के एकता का लहर का परिणाम है तिरहुत विधान परिषद का उपचुनाव का रिजल्ट। जेडीयू एनडीए की बात नहीं, सत्ता पक्ष जिसने जो भी रहा हो सत्ता में, आज विपक्ष के नेता हैं, वो सत्ता में जब थे तो उनके दरमियान भी शिक्षकों को उसी तरह का प्रताड़ना का दौर चला। और आज जो सरकार है, जो सरकार में मंत्री हैं या जो सरकार को चला रहे हैं, वो भी शिक्षकों को दमनकारी रणनीति लेकर के चलते हैं। शिक्षकों को मान सम्मान चाहिए। उनकी अस्मिता से खिलवाड़ करने वाले लोग सत्ता में बैठ करके शिक्षकों को प्रताड़ित करते हैं, जिसका परिणाम है कि शिक्षक घुटित होता है, मानसिक रूप से अवसादग्रस्त। कितने शिक्षक निरपराध मर गए, दुर्घटनाओं के शिकार हो गए, कितने हाइपरटेंशन के शिकार हो गए। इस तरह की दमनकारी नीति, शिक्षक को एक दिन में 3-3, 4-4 अधिकारी जाकर जांच कर रहे हैं, जांच करने का, जीविका दीदी जांच कर रही है, टोला सेवक जांच कर रहे हैं, मतलब जांच का एक हुजूम। ये समाज में शिक्षकों को मान सम्मान, अखबारों में सुर्खियां निकलती थी कि इतने शिक्षक फरार रहने वाले नहीं हैं। शिक्षक कर्तव्यनिष्ठ है, शिक्षक कार्य करने वाले हैं। आज आप ऑनलाइन अटेंडेंस बिहार में सक्सेसफुल हो रहा है। बिहार के शिक्षक ऑनलाइन उपस्थित भी हो रहे हैं, सुबह में भी हाजिरी उनकी फोटो से बन रही है और शाम में भी बन रही है, और शिक्षक अपनी कर्तव्य निष्ठा को साबित किया है। लेकिन सरकार ने उनके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया। जो शिक्षक परीक्षा देकर के साल भर से इंतजार कर रहे हैं, इनके लिए नीति अब प्रताड़ना की नीति से बाहर आइए। सद्भावपूर्ण माहौल में शिक्षकों के प्रति काम करने के नियत के साथ काम कीजिए। शिक्षक आपका दुश्मन नहीं है, आपके साथ कदम मिलाकर के बिहार के विकास में आगे बढ़ना चाहता है। ये शिक्षकों की सोच है।